Section 18 of Bharatiya Shiksha Adhiniyam deals with the provision related to admission by persons expressly referred to by party to suit. In simple word, यहाँ पर एडमिशन स्ट्रेंजर के द्वारा किया जा रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एडमिशन किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा किया जा रहा है कि जिसके पास रेफर्ड किया जा रहा है एक पर्सन के द्वारा। इन अ सिंपल वर्ड, फॉर एग्जांपल ऐसे समझेंगे, ए ने बी को पूछा कि जो ये हॉर्स है वो साउंड है। बी ने ए को रेफर्ड कर दिया सी के पास कि सी से जाकर पूछ लो। तो इस सिचुएशन में जो कि सी की स्टेटमेंट होगी या फिर सी का कोई भी एडमिशन होगा वो रेलेवेंट माना जाएगा अंडर दिस सेक्शन। तो इस सी की जो स्टेटमेंट है उसको एडमिशन माना जाएगा। फर्दर, तो यहाँ पर इन फ्यूचर ए और बी में सूट फाइल होता है, पार्टी टू सूट ये दोनों होंगे। तो ए और बी में अगर सूट फाइल होता है इन फ्यूचर, तो बी ने एक्सप्रेसली रेफर्ड किया है सी के पास ए को, तो इस सिचुएशन में ये सेक्शन 18 की प्रोविज़न अप्लाई होगा। अंडर दिस सेक्शन state that admission made by any person expressly referred to by party to suit। यहाँ पर expressly referred किया जा रहा है किसके द्वारा? party to suit के द्वारा। and this section, any statement made by person to whom party to suit has expressly referred for in respect to a matter dispute are referred to as admission। This section brings an exception to the general principle of admission which are made by स्ट्रेंजर। तो एक्सेप्शन भी है ये कि स्ट्रेंजर के द्वारा एडमिशन को है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा। स्ट्रेंजर के द्वारा जो एडमिशन है उसको माना जा रहा है एज ए एडमिशन। तो इलस्ट्रेशन है जो वो सिंपली वर्ड दिया गया है, ए ने बी से पूछा कि हॉर्स साउंड है, बी ने सी के पास रेफर कर दिया, देन सी की जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन है। अनदर एग्जांपल है जो वो ए है वो सेलर है, सेल कर रहा है। बी है जो वो बायर है। बी अगर कुछ पूछता है, यहाँ पर बी है जो वो कार है बाय करना चाहता है। बी अगर कुछ पूछता है तो ए क्या कर देता है? ए रेफर कर देता है सी के पास। सी क्या है? मैकेनिक है, कि सी से जाकर पूछ लो कि ये जो कार है इसकी कंडीशन कैसी है। तो सी की स्टेटमेंट है जो वो एडमिशन माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 18।